सोना हीरे देने वाली नदी। एक नदी के किनारे एक सुंदर गांव था। उस गांव में सभी अपनी अपनी जमीन पर खेती कर अच्छी कमाई कर रहे थे। उसी गांव में संतोष नाम का एक आदमी रहता था जो चोरी करता था। वो आलसी आदमी था और मेहनत से कतराता था। एक दिन संतोष नदी के किनारे बैठा था और सोच रहा था, लानत है मुझ पर, इस गांव में मुझे कोई इज्जत नहीं देता। जब तक मेरे पास पैसा नहीं होगा ना, तब तक कोई परवाह नहीं करेगा मेरी। मुझे पसीना बहा बहा कर पैसे कमाना पसंद नहीं। मुझे कुछ ऐसा करना है कि एक ही बार में कई लाख हाथ आ जाए। इसी तरह वो सोचने लगा कि कैसे उस गांव में एक बड़ी लूट की जाए। संतोष के दिमाग की बत्ती जली। मुझे एक ही बार में सारे गांव वालों को धोखा देना है। ऐसा करने का केवल एक ही तरीका है। अगर मैं ये करने में कामयाब रहा तो मैं एक ही बार में सभी घरों में डकैती कर सकता हूँ और इस गांव को छोड़ के जा सकता हूँ। अगले दिन सुबह सूरज उगने से पहले ही संतोष नदी की ओर जाने लगा। संतोष को देखकर कुछ बड़े लोगों ने उससे पूछा, क्या श्री आलसी संतोष, तुम इतनी सुबह जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कल रात मेरे सपने में भगवान ने दर्शन दिए और मुझसे कहा कि हमारे गांव के पास हर सोमवार को सोना और हीरे नदी में गिरेंगे और सूरज के आते ही पिघल जाएंगे। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए, इसलिए मैं सोना और हीरे लेने नदी के पास जा रहा हूँ। ओ, तुम्हारे सपने तुमसे भी ज्यादा आलसी है। इस तरह उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। सबकी अपनी अपनी आस्था है। सूरज उगने से पहले मुझे वहां पहुंचना है। जय श्री कृष्णा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। संतोष ने फिर डुप्लीकेट सोना और हीरे उठा लिए जो उसने पहले से नदी के किनारे रख दिए थे और वापस गांव लौटा। 2 घंटे बाद जब वो हीरे और सोने लेकर आया तो सभी ग्रामीण सकते में आ गए। हमें इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा। क्या तुमको सच में नदी में हीरे और सोना मिला? ये तो चमत्कार हो गया। हमें तो लगा था कि तुम बस यूं ही बातें बना रहे हो। जब मैंने आपको बताया तो आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया और मजाक उड़ाया। भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। अगर मैं थोड़ा जल्दी चला जाता तो और अच्छा होता। जैसे ही मैं वहां गया, सूरज निकलते ही मेरी आंखों के सामने ढेर सारा सोना और हीरे पिघल गए। मैं अब अगले सोमवार को अंधेरे में वहां जाऊंगा और ले लूंगा। इतना कहकर संतोष चला गया। इससे सभी ग्रामीणों को पता चला कि अगले सोमवार नदी में सोना मिलने वाला है। सभी ने सोचा कि ये कोई जादू की नदी है जो सोना देती है। उस दिन से ग्रामीण सोमवार का इंतजार कर रहे थे। 1 सप्ताह के बाद सोमवार को रात 12 बजे सभी ग्रामीण नदी पर गए और हीरे सोने की तलाश शुरू कर दी। इस बीच गांव में रुके संतोष ने सोचा, सभी ग्रामीण नदी के किनारे हैं। मैं सब कुछ लूट लूंगा और उनके वापस आने से पहले इस गांव को छोड़ दूंगा। ऐसा सोचकर उसने उस गांव के सभी घरों को लूटना शुरू कर दिया। 2 घंटे बाद भी एक भी ग्रामीण को उस नदी में सोना हीरा कुछ नहीं मिला। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन ग्रामीणों में से एक ने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि संतोष ने जो कहा वो सच है या सफेद झूठ। हमें तो यहाँ कुछ भी नहीं मिला। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। मुझे लगता है कि उसने हमें धोखा दिया है। अगर यहाँ सोना होता तो हमारे आने से पहले उसे यहाँ होना चाहिए था। क्यों भाइयों? लेकिन वो तो यहाँ आया ही नहीं, तो जरूर गांव में कुछ कर रहा है। ये सुनकर सभी ग्रामीणों को एक ही शक हुआ। चलो जल्दी चलते हैं और एक दिशा में जाने की बजाय अपने गांव को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके साथ ही उन ग्रामीणों ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया। सभी घरों में लूटपाट करके संतोष वहां से 9-2-11 होने की कोशिश में था। संतोष को देखते ही ग्रामीणों ने उसे फौरन पकड़ लिया। वे समझ गए कि वो उनके घरों को लूटकर भाग रहा था। उन ग्रामीणों ने संतोष को गांव के बीचों बीच एक पेड़ से बांधकर खूब पीटा। बाद में सभी ने अपना अपना सामान लेकर संतोष को उस गांव से हमेशा के लिए निकाल दिया। राजापुर नामक गांव में ईश्वर नाम का एक जमींदार रहता था। उसकी रानी नाम की पत्नी थी। ईश्वर दुनिया भर से कीमती रत्न खरीदता था और उन्हें अपने पास रखता था। वो उन पत्थरों को ग्रामीणों को बुला बुलाकर दिखाता भी था। देखो मेरे पास कितने कीमती पत्थर हैं। मैं उन्हें अलग अलग जगहों से लाया हूँ। तुम उन्हें एक ही स्थान पर देख पा रहे हो। खुद को भाग्यशाली समझो। उन सभी ग्रामीणों ने उन कीमती रत्नों को देखा और चकित रह गए। क्योंकि ईश्वर इन महंगे महंगे रत्नों पर बहुत पैसा खर्च कर रहा था,
उसकी सारी संपत्ति बिक गई। अब तो ये हाल था कि उनके पास घर में खाने के लिए भी नहीं होता था। एक दिन, सुनो, तुम इन पत्थरों पर कितना पैसा खर्च कर रहे हो? घर की स्थिति को समझते ही नहीं। हमारी जमीन पर काम करने वालों को ठीक से पैसा नहीं दे पा रहे हैं हम। एक दिन कहीं सड़क पर ना आ जाएं। अपने शौक को छोड़ो, इस पर काबू रखो। देखो रानी, ये कोई नहीं देखता कि हम क्या खाते हैं। लोग केवल यही सोचते हैं कि हमारे पास कितनी दौलत है। ये कीमती रत्न ही तो बताते हैं कि हम कितने अमीर हैं। उसकी बातें सुनकर रानी चौंक गई। फिर एक दिन एक स्वामी जी उनके घर आए। ईश्वर ने उनका अभिवादन किया और अनुरोध किया, स्वामी जी, आज आपको हमारे घर में आतिथ्य ग्रहण करना चाहिए। ठीक है मेरे लड़के, खाना बनने में थोड़ा समय लगेगा स्वामी जी। इस बीच आप मेरे पास मौजूद कीमती रत्नों पर दृष्टि डालें। स्वामी जी, ये इस दुनिया के सबसे महंगे रत्न हैं। मैं इन रत्नों को अलग अलग जगहों से खरीद कर लाया हूँ। स्वामी जी हंस पड़े। हंस क्यों रहे हो स्वामी जी? क्योंकि मैंने ऐसे रत्न देखे हैं जो इन रत्नों से कई ज्यादा महंगे हैं। स्वामी जी, आपने उन्हें कहाँ देखा? कृपया मुझे बताइए, मैं उन्हें भी खरीदूंगा। मैंने उन्हें तुम्हारे ही गांव में देखा है। क्या क्या इस गांव में मुझसे ज्यादा भी कोई अमीर है? आप मजाक कर रहे हैं ना स्वामी जी? नहीं ईश्वर, सच कह रहा हूँ। मैंने इस गांव में इन रत्नों से भी महंगे रत्न देखे हैं। मेरे साथ आओ, अगर तुम चाहो तो तुम्हें वो रत्न दिखाता हूँ। ऐसा कहकर स्वामी जी ईश्वर को एक गरीब के घर ले गए और उसे एक पीसने वाली चक्की दिखाई। इधर देखो ईश्वर, ये है सबसे महंगा रत्न। क्या स्वामी जी, इस पत्थर की कीमत 100 रुपए है। आप कह रहे हैं कि एक महंगा रत्न है? तुम्हारे पास जो रत्न है वे किसी काम के नहीं, लेकिन ये रत्न घर के काम के लिए बहुत उपयोगी है। तुम्हें तुम्हारे रत्नों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन इस पत्थर के लिए ये जरूरी नहीं। मेरी नजर में ये बहुत महंगा रत्न है, बहुत महंगा। मेरे रत्नों को देखकर तुमने मेरा अपमान करने की सोची और मुझे यहाँ ले आए। ए स्वामी, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। तुम एक ढोंगी हो। तब स्वामी जी ने वहां काम करने वाली 2 महिलाओं को बुलाया। दोनों महिलाओं ने वहां आकर उनका अभिवादन किया। जरा जाओ और अपने घरों से पत्थर की चक्की ले आओ। वे अपनी अपनी पत्थर की चक्की ले आई और स्वामी जी के सामने रख दी। तब स्वामी जी ने अपना हाथ हवा में घुमाया और मंत्रों का जाप किया। तभी उसके हाथ से एक दिव्य ज्योति निकली और उन पत्थरों की चक्की में प्रवेश कर गई। अब इस जमींदार को दिखाओ कि तुम इन पत्थर की चक्कियों को कैसे चलाती हो। तब एक महिला आई और उस चक्की को अपने हाथ से घुमाने लगी। उसके बीच से सोना बाहर निकलने लगा और जब दूसरी महिला ने चक्की को घुमाया तो उसमें से पैसे नीचे गिरे। ये देखकर ईश्वर हैरान खड़ा रह गया। वे औरतें भी हैरान हो गई। तब ईश्वर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गया कि वो कितना अहंकारी है और उसने स्वामी जी से क्षमा मांगी। स्वामी जी ने ईश्वर को क्षमा कर भी दिया। उन्होंने ईश्वर को आशीर्वाद दिया और चले गए। ईश्वर ने फिर अपने पास मौजूद सभी रत्नों को बेच दिया और उन पैसों से एक किराने की दुकान खोली। पति में ऐसा बदलाव देखकर रानी भी बहुत खुश हुई।